श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत तृतीय स्कंद का 28वां और 29वां अध्याय। 28वां अध्याय श्री कपिल देव जी के द्वारा देवहूति को मनुष्य शरीर की उत्पत्ति एवं मृत्यु का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने श्री कपिल देव जी से पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य श्री नारायण जी से विमुख रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, यह सुनाने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि माया जाल में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। युवा अवस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वे ही व्यक्ति वृद्धावस्था में उसे कष्ट पहुंचाते हैं। अब मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म और मरण का हाल कहता हूँ। श्री नारायण जी की कृपा से स्त्री को जिस दिन गर्भ रहना होता है उस दिन मैथुन के समय पुरुष का वीर्य स्त्री के रज के साथ मिलकर खोलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान गांठ बंध जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। 1 मास में उसमें हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ होते हैं। दूसरे मास में उंगलियां बनती हैं तथा तीसरे मास में चमड़ा एवं हड्डी का निर्माण होता है। चौथे मास में शरीर में रोएं तथा आँख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण जी की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है। 6वें मास में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। उस स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले कई जन्मों को तथा 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद आने लगता है। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हृदय में यह विचार कर पछताने लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में अमूक अमूक कर्म करके ऐसा दुख अथवा सुख प्राप्त किया था। उस समय वह श्री नारायण जी का स्मरण कर इस प्रकार विनती करने लगता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में सांसारिक सुख तथा स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर दिया था। इसी से मैं इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सका। संत महात्माओं का सत्संग न करने के कारण ही अब मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी तन मन से सेवा करता रहूँगा। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे किसी प्रकार विस्मरण ना हो तथा संसार में पहुंचकर मैं ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इस जन्म मरण से मैं सदैव को मुक्ति पा जाऊं। हे माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है। गर्भावस्था में कन्या बाईं ओर तथा पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुदन करता है उस समय वह श्री जगदीश्वर की माया से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। तब वह अपनी बाल्यावस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त कुछ बोल नहीं सकता। वह बिछोने पर पड़ा पड़ा मल मूत्र आदि करता है और जब तक कोई उसे उठाता नहीं तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता रहता है। तदुपरांत उसके माता पिता मल मूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशव अवस्था के बाद जब वह 5 वर्ष का बालक होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्या अध्ययन के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार खेल भी नहीं पाता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनता है और काम, क्रोध, मोह आदि में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने देखकर उसे ईर्ष्या होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है और उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान, धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते हैं वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में 8 प्रहर दुखी रहता है। जब उसके पुत्र पुत्री आदि प्रकट होते हैं तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है और उसका पालन पोषण करता है। युवावस्था बीतने पर जब वृद्धावस्था आती है तब मनुष्य को आंखों से कम दिखाई देता है और कानों से सुनाई नहीं पड़ता। उस समय धन कमाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांस लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपने संतान का पालन पोषण किस प्रकार करूँगा। यदि दरिद्र होता है तो उस समय भोजन, वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जन करते हैं वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं
उस समय अपने हृदय में बहुत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया और धन कमाने योग्य नहीं रहा हूँ, इसलिए ये सब लोग जिनका मैंने जीवन भर पोषण किया अब समय पर मेरे खाने पीने की सुधि भी नहीं लेते हैं। हे माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उसे मृत्यु नहीं आती है। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण कर उसे डराते तथा धमकाते हैं, उस समय उनके भय के मारे उसका मल मूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले लोग दिखावे के लिए झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं। उस समय रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। इस समय श्री हरि का कथा कीर्तन सुनाना और गंगाजल, तुलसी, शालिग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना एवं साधु वैष्णवों की चरण रज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता। सब लोग दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं। ये था 28वां अध्याय। अब 29वां अध्याय। यमदूत द्वारा पापी जीवों को यमराज के पास ले जाने का वर्णन। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है, यह और बताने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को यमपाश में बांधकर लोहे के मुदगरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्युलोक से 99,000 योजन की दूरी पर है। मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है तब वह अपने किए हुए पापों का स्मरण कर बहुत पछताता है। यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर और नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल और थकित होकर कहीं विश्राम लेना चाहता है अथवा मार्ग में अंधकार होने के कारण कहीं ठिठक जाता है, तो उस समय यम के दूत उसे अपने मुदगरों से खूब मारते हैं और एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेने देते। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वालों को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करता है। श्री नारायण जी की माया से प्रेरित हो वह अपने उस अंगुष्ठ प्रमाण शरीर को भी अपना मृत्युलोक का शरीर ही समझता है। उस समय वह अपने परिवार वालों और सेवकों को बार बार स्मरण कर पीछे फिर कर इस आशय से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा है अथवा नहीं। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता उस समय वह बहुत पछताता है। उस समय यमराज का आदेश सुन चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदंतर जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रखकर दंड देना होता है उसे उसी नरक में भेज देते हैं। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। पुनः नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकलकर भूत प्रेत आदि की अपवित्र योनि में जन्म लेना पड़ता है। वह वहां सदा रोगग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद उसे पुनः मनुष्य की देह मिलती है। इस प्रकार हे माता, यह मनुष्य योनि प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। ये था 29वां अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।